आज हम इस वीडियो में फरवरी 2022 के हेलो एवरीवन, वेलकम टू युवा स्टडी क्लास। आज हम इस वीडियो में फरवरी 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे पहले फरवरी दिसंबर महीनों के वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोटिवेशन कोड: मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेहनत करें और खामोशी से मेहनत करें। जब आप सफल हो जाए तो सफलता आपकी शोर मचाए। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में NCW जो स्थापना दिवस मनाया गया है वह 31 जनवरी को मनाया गया है। हर वर्ष यह दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि भारत की जो संसद है उसने 1990 में एक अधिनियम पारित किया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के लिए। इसी के तहत 31 जनवरी 1992 को NCW की स्थापना की गई। इसीलिए 31 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वह नवीन पटनायक थी और वर्तमान में और नवी रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसकी फेयरलेस गवर्नेंस यानी निडर शासन नामक पुस्तक है? तो यह पुस्तक किरण बेदी की है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह फोटो किरण बेदी की है और यह पुस्तक है। अन्य लेखकों की बात करें और पुस्तकों की बात करें तो जयंत घोष जिसकी ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक है। तुषार कपूर उनकी बैचलर डेड पुस्तक है। डॉक्टर शशि थरूर इनकी पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक है। धीरेन्द्र के झा इनकी गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है। हुसैन जैदी इनकी द एंड गेम नामक उपन्यास है। उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे, इनकी और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक है। सुधा मूर्ति इनकी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक है। डॉक्टर रेखा चौधरी इनकी इंडियाज एंशिएंट लीगेस ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड इनकी ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है और पल्लवी अय्यर इनकी ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक है। इसके अलावा पूनम दलाल दहिया इनकी मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक है। स्टीव वा इनकी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक है। नवदीप सिंह गिल इनकी गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, यानी भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा एकमात्र थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर पुस्तक नवजीत सिंह गिल ने लिखी है। बिल गेट्स हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर, निम्न में से स्पितुक कुस्ट फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो यह फेस्टिवल लद्दाख के अंदर मनाया गया। इसका राइट आंसर बी है। यह फेस्टिवल मनाया जा रहा है लद्दाख में, आप फोटो में देख सकते हैं। यह फेस्टिवल 2 दिवसीय था जो कि 30
और 31 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ। यह जो महोत्सव है यह लद्दाख की संस्कृति और विरासत से संबंधित है। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का ही भाग था, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना दिए गए। लद्दाख के वर्तमान में और प्रथम जो उपराज्यपाल थे वह राधा कृष्ण माथुर है। प्रश्न नंबर 4, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान देश ने जीता है। इसका राइट आंसर ए है। महिला एशिया कप 2022 का जो आयोजन हुआ था वह ओमान देश के अंदर मस्कट के अंदर 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2022 तक हुआ। इसमें चीन को 2-0 से हराकर भारत ने जो जीता पदक वह कांस्य पदक जीता है। महिला एशिया कप 2022 में भारत ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने इसमें अब तक कुल 6 बार खिताब जीता है। जापान ने दक्षिण कोरिया देश को 4-2 से हराकर तीसरी बार अपने नाम खिताब किया है, यानी तीसरी बार खिताब जीता है। महिला एशिया कप प्रथम बार जो आयोजित हुआ था वह श्रीलंका देश में हुआ। वर्ष 2022 में 10वां संस्करण था इसका। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो पहला जियोलॉजिकल जो पार्क बनेगा वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। जियोलॉजिकल या भूवैज्ञानिक उद्यान हिंदी में बात करें तो जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में 35 करोड़ के निवेश से कुल 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। जबलपुर में ही वर्ष 1928 में जो डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए थे वह विलियम हेनरी के द्वारा खोजे गए थे। अब मध्य प्रदेश में बनेगा तो आप मैप में देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कैपिटल भोपाल है। गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। प्रश्न नंबर 6, तोरंगिया महोत्सव 2022। यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 3 दिवसीय यह महोत्सव था। इसके अंदर जो मुख्य आकर्षण था वह साना छम था। तोरंगिया महोत्सव हर 3 वर्ष में मनाया जाता है और 3 दिवसीय मनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है तो आप मैप में देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया। इसीलिए हर वर्ष 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है या स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी कैपिटल ईटानगर है। गवर्नर BD मिश्रा है। चीफ मिनिस्टर पेमा खाटू है। इसकी विधानसभा की सीटें कुल 60 है। लोकसभा की सीटें 2 है। राज्यसभा की सीटें 1 है। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम के लिए प्रवेश चिकित्सालय की घोषणा की है? ओपन एयर यानी खुले में पढ़ाया जाना, देख सकते हैं आप खुले में पढ़ाए जा रहे हैं टीचर के द्वारा स्टूडेंटों को। तो प्रशिक्षालय की जो घोषणा की थी वह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई। 20% का राइट आंसर है। चिकित्सालय के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा राज्य में प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो छात्र हैं उनको खुले में पढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। अब पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा घोषणा की गई है तो ये मैप में देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल, जो कि 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इसकी कैपिटल कोलकाता है। प्रेजेंट में जो गवर्नर है वह जगदीप धनखड़ है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। विधानसभा की सीटें कुल 294 है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से
किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो 2022 की जो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी चुनी गई वह उत्तर प्रदेश की चुनी गई। 20% का राइट आंसर है, यह उत्तर प्रदेश की झांकी है, आप फोटो में देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसके अंदर एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम का केंद्रित था। आप झांकी में देखा था पिछली फोटो में। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, जबकि आंशिक रूप से तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। जैसे कुछ अनुच्छेद थे नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित, इस प्रकार के अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपने देश के संविधान को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 9, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जो ये योजना शुरू की गई यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का जो उद्देश्य था वह कृषि मजदूरों की पहचान करना, जो कि कृषि मजदूर है जिनके पास भूमि नहीं है, इनकी पहचान करना और उन मजदूरों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसीलिए इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। इसके माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष भूमिहीन कृषि मजदूरों को दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो आप मैप में देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को ही है। कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें 90 है, लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 10 है शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसका जो आयोजन हुआ था यह चीन के शहर जो बीजिंग शहर था उसमें हुआ था। इसमें जो पहला गोल्ड जीता था वह तेरिस जोहांग के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक हुआ। बीजिंग शहर चीन के अंदर हुआ। ओलंपिक खेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसकी शुरुआत 1896 में हुई और एक शीतकालीन ओलंपिक जिसकी शुरुआत 1924 में हुई। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वही टोक्यो ओलंपिक था, जिसका आयोजन 2021 में हुआ, जबकि 2020 का किसी कारणवश से 2021 में इसका आयोजन हुआ और इसी के अंदर नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 प्रकार के ओलंपिक होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 का जो आयोजन होगा वह इटली शहर में होगा और टोक्यो ओलंपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में दी गई है जो कि ऑलरेडी अपलोड है, तो वह वीडियो आप जरूर देख लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिखाई दे रहा होगा। बीजिंग ओलंपिक 2022। प्रश्न नंबर 11, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में जो शीर्ष पर रहा वह जम्मू कश्मीर रहा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य रहा और चौथे स्थान पर इस रिपोर्ट में त्रिपुरा राज्य रहा। इस रिपोर्ट को राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी किया गया है और भारत में हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य में मरु उत्सव मनाया गया है? तो मरु उत्सव राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में मनाया गया है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह उत्सव 4 दिवसीय उत्सव था जो कि जैसलमेर जिले में 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2022 तक आयोजित हुआ।
इस उत्सव में देश दुनिया के कई लोगों ने भाग लिया है। अब जैसलमेर में आयोजित हुआ है राजस्थान के, तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये वहाँ की फोटो है मरु महोत्सव की। अब राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ है, तो मैप में देख सकते हैं ये राजस्थान राज्य है, और राजस्थान राज्य में यह जैसलमेर जिला है जहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। जैसलमेर जिले की जो सीमा है यह पाकिस्तान देश से लगती है, यह पाकिस्तान बॉर्डर है। राजस्थान अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को आया। कैपिटल जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें हैं वह 200 है। लोकसभा की सीटें 25 है। राज्यसभा की 10 सीटें है। प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, यह योजना सौर विद्युतीकरण योजना है। इस योजना में जो शीर्ष पर रहा यह अपना राजस्थान राज्य रहा, यानी राजस्थान राज्य इसमें शीर्ष पर रहा। राजस्थान ने 1,23,682 घरों को विद्युतीकरण किया है, यानी 1,23,682 घरों में विद्युत कनेक्शन दिए हैं। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 65,373। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 53,234 घरों में। चौथे नंबर पर असम राज्य है जो कि 50,754 राज्यों घरों में विद्युतीकरण किया है। और पांचवें नंबर पर बिहार 39,100 घरों को विद्युतीकरण किया है इस योजना के माध्यम से। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जो कि 25 सितंबर 2017 को की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह गांव के हर जिले में विद्युतीकरण करना, यानी हर घर तक विद्युत उपलब्ध करवाना, और जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उनको मुफ्त में विद्युत कनेक्शन देना, यानी बिजली उपलब्ध करवाना मुफ्त में सरकार के द्वारा। किसके माध्यम से? तो वह प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से। मोटिवेशन कोट, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, यानी समय के आधार पर ही समय और शिक्षा जहाँ जरूरी हो वह शिक्षा, इन दोनों का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। प्रश्न नंबर 14, मेदाराम जतारा महोत्सव यह तेलंगाना राज्य में आयोजित हुआ। तेलंगाना राज्य में जो भारत में जो कुंभ मेला होता है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है वह मेदाराम जतारा महोत्सव है, जो कि तेलंगाना में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन इस वर्ष 16 से 19 फरवरी 2022 तक हुआ। इसके लिए जो सरकार ने पैसों की मंजूरी दी वह 2.26 करोड़ रुपए की दी। किस सरकार के द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। इस महोत्सव की जो घोषणा की गई थी वह स्टेट फेस्टिवल के रूप में वर्ष 1998 में की गई थी। यह जो महोत्सव है यह हर 2 वर्ष के अंदर एक बार 4 दिन के लिए आयोजित होता है, यानी 2 साल में एक बार होता है, वह भी कितने दिन के लिए? तो 4 दिन के लिए। इस वर्ष 16 से लेकर 19 फरवरी 2022 तक आयोजित हुआ और तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह मेदाराम जतारा की मेले की फोटो है। प्रश्न नंबर 15, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में बनेगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इंदौर वही शहर है जो कि हर वर्ष स्वच्छता सूचकांक में अव्वल नंबर पर रहता है। जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश राज्य में संयंत्र बनेगा। यह फोटो में देख सकते हैं, यह संयंत्र की फोटो है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब मध्य प्रदेश, तो आप मैप में देख सकते हैं, यह मध्य प्रदेश है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कैपिटल भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें हैं।
प्रश्न नंबर 16, पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास। यह अभ्यास भारत व ओमान देश के मध्य होता है और वायुसेना के मध्य होता है। इस वर्ष इसका आयोजन राजस्थान का जो जोधपुर जिला है वहां पर आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य 21 से 25 फरवरी 2022 तक हुआ। इस वर्ष इसका यह 6वां संस्करण था। किस किस देश के मध्य? भारत और ओमान देश की वायुसेना के मध्य। तो ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट है, इसके जो सुल्तान है वह याथाम बिन तारिक अल सैयद है। ये आप देख सकते हैं वायुसेना के विमान है। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो वह हिमाचल प्रदेश राज्य को मिला है। इस प्रश्न का ए राइट आंसर है। तो देश का पहला जो जैविक विविधता पार्क है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इस पार्क की जो स्थापना है वह हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत की जाएगी और इसमें 1 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा यह पार्क हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें जो शॉर्ट में इसको कहते हैं वह NMHS यानी नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज के मिशन के तहत इसकी स्थापना की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। आप ये पार्क की फोटो देख सकते हैं जैव विविधता पार्क की। अब कहाँ पे की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई। राजधानी शिमला व धर्मशाला है। प्रेजेंट में जो गवर्नर है वह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। वर्तमान में विधानसभा की 68 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। प्रश्न नंबर 18, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। इस अभियान की जो शुरुआत की गई है वह केंद्रीय जो कृषि मंत्री है जो कि नरेंद्र तोमर है उनके द्वारा हमीरपुर जिले से की गई है। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। जो प्रधानमंत्री फसल योजना है बीमा योजना उसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई। किसी भी कारण से अगर किसान की जो फसल है बोई हुई वह खराब हो जाती है तो इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 19, किसने पहली बार अंक ज्योतिषी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जेसी चौधरी ने बनाया। ये फोटो में देख सकते हैं ये जेसी चौधरी है जो कि भारत के मशहूर अंक शास्त्री है जिनके नाम 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करने की उपलब्धि हासिल है यानी इन्हीं के नाम है 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में बताने की। प्रश्न नंबर 20, मिलन अभ्यास 2022। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के अंदर हुआ। 25 से 28 फरवरी तक पहले चरण में आयोजित हुआ बंदरगाह पर। दूसरे चरण में समुद्र में 1 से लेकर 4 मार्च तक आयोजित हुआ। तो मिलन अभ्यास कितने चरणों में? 2 चरणों में। यह अभ्यास भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास था। इस अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1995 में हुई। इसके बाद हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो मिलन अभ्यास 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में किया गया। फोटो में देख सकते हैं यह अभ्यास के दौरान की फोटो है। प्रश्न नंबर 21, किस राज्य ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो इस फोर्स का गठन जो किया गया वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है। तमिलनाडु में इस फोर्स का जो गठन किया गया वह समुद्री जीव के संरक्षण के लिए किया गया। इसका जो उद्देश्य है वह समुद्री जीव के संरक्षण का उद्देश्य
है। नेक्स्ट प्रश्न तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। तो तमिलनाडु के बारे में यह मैप में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु राज्य है जो कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसकी कैपिटल चेन्नई है। प्रेजेंट में गवर्नर रविंद्र नारायण रवि है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है। विधानसभा की सीटें 234 है। लोकसभा की सीटें 39 है। राज्यसभा की 18 सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इस सूचकांक में शीर्ष पर यानी प्रथम स्थान पर USA रहा, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देश रहा। दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम रहा। तीसरे नंबर पर जर्मनी देश रहा। चौथे नंबर पर स्वीडन देश रहा और पांचवें नंबर पर फ्रांस देश रहा। यह सूचकांक कुल 55 देशों का जारी किया गया। 55 देशों में अपने देश भारत का स्थान 43वां रहा, यानी 55 देशों में 43वें स्थान पर अपना देश भारत रहा। यह इंडेक्स जो जारी किया जाता है यह US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर USA रहा। 55 देशों का जारी किया गया और अपना देश 43वें स्थान पर रहा 2022 के सूचकांक में। प्रश्न नंबर 23, किस देश में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया? तो यह जो खोला गया है UAE में खोला गया है, यानी A इस प्रश्न का राइट आंसर है। विश्व की सबसे सुंदर इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को 23 फरवरी 2022 को UAE की जो राजधानी है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई शहर, उसमें खोला गया, जिसमें 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जो यह इमारत है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो इमारत है यह फ्यूचर को समर्पित है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह फोटो है जो कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की है, UAE में जो बना है। अब संयुक्त अरब अमीरात में यह खुला है, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जावेद अल नाहयान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है। मुद्रा UAE दिरहम है। आप मैप में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड के मैप में UAE है। प्रश्न नंबर 24, किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन जो गंगा शुरू किया गया है वह यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के शुरू किया गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। इस दौरान जो भी यूक्रेन में भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया, क्योंकि यूक्रेन में अधिकतर स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, तो उन्हीं को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत में उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। यह विमान है भारतीय वायुसेना का जिसके द्वारा उनको लाया जा रहा है। अब यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध हो रहा है, तो उस दौरान भारतीयों को निकाला जा रहा है। तो यूक्रेन देश, यह यूक्रेन देश है जिसकी राजधानी कीव है, आप मैप में देख सकते हैं, और यह रशिया देश है, रशिया के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वह वोलोदिमीर जेलेंस्की है। प्रधानमंत्री डेनिस शिमहल है और मुद्रा यूक्रेनियाई ह्रिव्निया है यूक्रेन की। अब रूस देश के बारे में जान लेते हैं। रूस देश मैप में देख सकते हैं, यह रूस देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा रूसी रूबल है। यह अपना देश भारत है यहाँ पर। अब महत्वपूर्ण दिवस पे बात कर लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस। तो लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए, कैंसर को रोकने के लिए और कैंसर के उपचार के बारे में बताने के उद्देश्य से हर वर्ष विश्व जो कैंसर दिवस मनाया जाता है वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 1933 के अंदर स्वीडन देश के जिनेवा के अंदर मनाया गया।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी वह क्लोज द केयर गैप थी। नेक्स्ट दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। यह दिवस हाल ही में 12 फरवरी 2022 को मनाया गया। यह अपने देश भारत में मनाया गया क्योंकि यह राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, जबकि जो वीक मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह वह 12 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक मनाया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष इसकी थीम थी उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, यानी उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इस दिवस को प्रथम बार पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ष 2009 के अंदर मनाया गया है। हर वर्ष इस दिवस को 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व भर के अंदर। इस वर्ष इसकी जो थीम थी वह अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम थी। नेक्स्ट दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस दिवस को जो मनाया गया वह 21 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस को जो मनाने की स्वीकृति दी गई थी यूनेस्को के द्वारा वह 17 नवंबर 1999 को की गई, और जिसे मनाने का जो उद्देश्य है वह दुनिया की जो सांस्कृतिक विविधता है और बहुभाषीय भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देना। विश्व भर में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह लगभग 6900 भाषाएं हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग व चुनौतियों और अवसर इस वर्ष इसकी थीम थी। नेक्स्ट दिवस राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है। हर वर्ष यह दिवस 27 फरवरी को देश के अंदर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन के द्वारा 27 फरवरी 2020 को की गई। तो इसकी शुरुआत हाल ही में 2020 में की गई और 27 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है वह लोगों को प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूक करना। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी वह पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन इसकी थीम थी। इन सभी का लिंक आपको पीडीएफ के आखिरी पेज में दिया गया है, और पीडीएफ आप वेबसाइट www.yuvastudyclass.com या युवा स्टडी क्लास के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का थैंक यू सो मच।